अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। हज़रत चंद अल्फाज साहब के सामने मैं रखूँगा जो हालत हज़रा का मामला है। हम इस मिंबर रसूल पे खड़े होके हमेशा ये कहते रहे हैं और हमारी क्या मजाल हम कहेंगे। अल्लाह का कलाम कहता है कि ये काफिर जो है यहूद नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। और आज अपना मुआवजा जरूर उन लोगों से कर लो जिनको समझते हैं सब गुलाम। हम तो सब भी गुलाम है असल में, हकीकत इसमें ये कोई शक नहीं है। अरब खास तौर पे बहुत बड़े गुलाम हैं यहूद नसारा के, अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी बदअमालियों की वजह से, अपने अल्लाह ताला के साथ दुश्मनी की वजह से हम सबसे बड़े यहूद नसारा के गुलाम हैं। आज ट्रंप कहता है और ऐसे गलीज अल्फाज इस्तेमाल करता है मुसलमान हुक्मरानों के बारे में, जो भी नाम निहाद मुसलमान। हम क्या करें, हमारी मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ सब मामला आवे काबा बिगड़ा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक सब लोगों का हाल हमारा सही बुरा है। इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल करता है किन के बारे में, उन अरबों के बारे में जिनके माल के ऊपर से कब्जा किया हुआ है, जिनके ट्रिलियंस ऑफ जो है ना वो डॉलर उनके उसके अमेरिका के पास कब्जे में पड़े हुए। अपना मुकाबला कर लो, हमारा उनके साथ मुकाबला क्या है। अगर उनके साथ ये मामला ऐसा कर सकता है तो हमारी क्या मजाल है, हमारी क्या हिम्मत है, हमारी क्या हैसियत है कि ट्रंप हमारे सामने क्या करे। वो हमें तो अपना गुलाम समझता है कि जैसा कहेंगे वैसा होगा। अगर उनको ये कह सकता है तो सोचो हमारे मुल्क के हुक्मरान जो उनको कहते हैं कि ये नोबेल प्राइज के भी हकदार हैं, बड़े नेक हैं, बड़े दुश्मन के अमन कायम करने वाले, उनके साथ हमला क्या होगा। लेकिन अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम समझ जाएं कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा दोस्त कौन है। अगर ये समझ गए मामला सब दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी बात, हमारे मुल्क के अंदर हकीकत यह है कि दुनिया के अंदर इंतशार फैलाया गया है। ये लड़ाई जो है मुसलमानों के खिलाफ भड़काई गई है। इसके अंदर यहूद और नसारा तमाम मुलव्विस होकर बाकायदा वैसा मामला करते हैं कि ताकि लोगों के अंदर मामला चले, हम मुसलमानों को जो रही कसर है वो भी हम निकाल दें, अरबों से उसका माल छीन लें, मुसलमानों से उनकी कुव्वत छीन लें। जैसे इराक को कर दिया था इस तरीके से पाकिस्तान को भी करने का उनका हदफ असल में यही है। उनका सिर्फ बहाना कुछ और हो सकता है लेकिन हदफ उनका और निशाना पाकिस्तान है। इसके अंदर कोई किसी बात शक की गुंजाइश नहीं। अब तो ये मामला भी क्लियर हो गया कि वहां पे जितने हंगामे हो रहे हैं तमाम कुव्वत की कोशिश ये है कि किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर, उनके वसाइल के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क में होती है। लेकिन अल्लाह की तरफ अगर तुम रुजू करोगे, अल्लाह की तरफ जागोगे, अल्लाह की तरफ देखोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करने को तैयार है और करेगा यकीनन। लेकिन हम कब जागेंगे, हम ख्वाब खौफ से कब निकलेंगे। और दूसरी बात देख लो, अब पेट्रोल का मामला आपने देख लिया। हमें यकीनन पता है कि दुनिया के आलमी मंडी के अंदर मामला ऐसा है, लेकिन अभी तक हमारी मुसीबत वो नहीं आई, हकीकी तौर पर मुसीबत नहीं आई। ना वो पेट्रोल हमें भी महंगा मिला है, हमारे तो महीने का पड़ा था फिर भी उन्होंने एकदम महंगा कर दिया। बहरहाल अगर वाकई तुम चाहते हो कि तुम मुसलमानों के हमायती हो, पाकिस्तान के हमायती हो, ये बड़े बड़े जो बदमाश बिठा रखे हैं तुमने, चाहे वो अदालतों के अंदर हो, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे वो हुकूमतों के अंदर हो, चाहे वो फौज के अंदर हो, इनका नाटका क्यों बंद नहीं करते, इनका रास्ता क्यों नहीं बंद करते। उनके अरबों के साथ जो तुम मुराद हैं वो दिए चले जाओ। मैं और आप जो बड़े शरीफ लोग हैं, हम तो बात भी नहीं कर सकते, हमारी वो जितनी छुरी चलानी तुम चलाते चले जाओ। अब अंदाजा लगाओ। और दूसरी एक और बात मुझे समझ नहीं आती, इन बड़े बड़े जो डाकू हैं उनको तो आप नहीं पकड़ते, लेकिन गरीब आदमी को, सफेद पोश आदमी को आप जो पकड़ लेते हो। अब स्कूलों का बता दिया, अब जी लॉकडाउन लगा दो, स्कूल को बंद कर दो, स्कूलों को बंद कर दो। भाई जरा थोड़ी देर के लिए जितने तुम्हारे मुल्क के अंदर पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, तुम्हारे जजेस हैं, जुडिशरी है, तुम्हारी इदारे हैं, इनकी पाबंदी लगा दो कुछ दिनों के लिए। इनको तमाम मुराद बंद कर दो, इनके पेट्रोल बंद कर दो, इनके वजीफे बंद कर दो, इनके अयाशियां बंद कर दो, ताकि कुछ तो सहारा मिले, हमें एहसास हो कि बाकी जो ऊपर हमारे बैठे हैं हमारे भी हमदर्द। लेकिन उस तरफ कोई हकम नहीं होती क्योंकि उनका अपना पेट जाता है, उनके अपना माल उसको वो नहीं करेंगे। हाँ, हमें रगड़े जाओ सुबह शाम, अब पेट्रोल इतना लगा दिया, वो स्कूल बंद कर दो। भाई स्कूल तुम बंद करने से क्या होगा कि लड़का जो है वो हेलीकॉप्टर में जाता है क्या, पेट्रोल लगाएगा कितना, 100 रुपए का पेट्रोल लगाएगा, 200 का, 1000 का लगाएगा, उसके मुकाबले में लाखों रुपए का पेट्रोल तुम मुफ्त देते हो लोगों को, वो बंद करने को तैयार नहीं हो। अंदाजा लगाओ, इससे हमारी को पता चलता है कि हमारा मुखलिस कौन है, हमारा खून नचोड़ना कौन चाहता है। और ये तमाम चीजें IMF की तरफ से आती है। भाई ये तुम लोगों को तंग करो, जितना कर सकते हो तंग करो। और हम खुगर हो गए इस तंगी के। हमें अच्छी तरह, या हमारे वालिदैन कहा करते थे एक जमाने के अयूब खान के अंदर दौर के अंदर, कुछ 25 पैसे 4 आने कहलाते, तो 4 आने जो चीनी महंगी कर दी, लोग निकल आए बाहर, नहीं मानते तुम्हारी बात, क्यों महंगा किया तुमने। और आजकल हाल ये देखो पूरी दुनिया के, तो आप, मैं बल्कि तजिया में सुबह देख रहा था, हमारे जितने भी पड़ोसी ममालिक हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे हमारी भूटान हो, वहां पे तेल का, ये ऑयल का क्या रेट है और हमारा क्या रेट है, पता चलेगा। दुनिया जमीन आसमान का फर्क है उसके अंदर। लेकिन ये तमाम पैसा किसके पेट में जाता है, ये हमारे पेटों से निकाल के इनके पेटों में भरा जाता है, जो कभी भी भरने को तैयार नहीं, कभी भी वो राजी नहीं होते। जिनको दुनिया की तमाम चीजें लूट के दे दो वो फिर भी राजी नहीं होंगे।
लेकिन हम क्या करते हैं, खामोशी से इख्तियार बस बैठे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, जैसा होता है होता चला जाएगा। और इससे क्या, मैं तो सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि उन लोगों का जिनको अल्लाह ताला का खौफ नहीं है, उनके दिल के अंदर ये तमन्ना पैदा होती है कि हमने माल तो पैदा करना है हर सूरत में, जायज़ नहीं है तो हराम तरीके से पैदा करेंगे। और इस वक्त आप देख लो, किसी अदारे में चले जाओ, रिश्वत के बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता। रिश्वत कौन लेता है? बोले मजबूर हूं मैं, मेरे घर के बच्चे को खर्चा नहीं चलता। और हकीकत भाइयों ये हमारे अपना यहाँ पे हमारे एक दफ़ा हादसा हुआ, हमने एक बंदा पकड़ लिया यहाँ पे, हमारे वो जो टैप्स लगे हुए हैं वो 4-4-5 पैसों का एक टैप मिलते हैं, हमने देखा बंदा रेड एटीएम ने पकड़ लिया, वो खोल के ले जा रहा था, पकड़ लिया उसको। भाई क्यों आए हो? भाई कहाँ से हो? बोले फैसलाबाद से आया हूँ मैं। भाई तुमने मस्जिद की टूटियां क्यों खोली हैं? कहता है मेरे घर में देखो मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं, मैं मस्जिद का चोरी नहीं करूँ और कहाँ से चोरी करूँ? अंदाजा लगा इससे क्या है ये। और ये हमारे जिम्मे है कि हम अब ऐसा मामूली निज़ाम कायम करने की कोशिश नहीं कि इसके सब लोगों को इंसाफ मिल सके, और इस वजह से लोग मजबूर होते हैं और कत्ल गारत का बाजार गर्म होता है, चोरियां होती हैं, डाके पड़ते हैं। 10 दफा आप देखो लोगों के अंदर लोगों को डाके पड़ गए, चोरी पड़ गई, लोग हेड गन के ऊपर आपसे माल छीनते हैं। क्यों? कुछ तो प्रोफेशनल हैं, लेकिन कुछ वाकई मजबूर हैं जिनके घर के अंदर चूल्हा नहीं जलता उनका, वो क्या करें? फिर देखेंगे ना मेरे पास थोड़ा है तो उसको पकड़ो, कोई आप खाता पीता नहीं तो उसको पकड़ो, ले उससे छीन लो। ये रास्ता निकालने का रास्ता है कि लोग माशरे के अंदर फसाद पैदा किया जाए ताकि कोई बंदा भी हो वो अपनी मर्जी से ना जी सके। और अमन अमान का मामला भी आप देखिए जो क्या मामला है, ये तमाम चीजें हम टैक्स देते हैं सर। मैं हमेशा कहा करता हूँ भाइयों, ये मत समझो कि बड़ा करोड़पति वो टैक्स देता है। हम में से हर बंदा गरीब आदमी जो है, जो मजदूरी करने वाला दिहाड़ी करना, वो भी टैक्स देता है। कैसे टैक्स देता है? माचिस की डिबिया ले तो उस पर भी टैक्स होता है, दूध ले तो उस पर भी टैक्स होता है। दुनिया की एक चीज आप देख लो, दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो क्रिमिनलिटी है, हर चीज पे आपको टैक्स दिया जाता है। लेकिन टैक्स ये जाता कहाँ है, किसके जेब में जाता है? ये अरबों रुपए और खरबों रुपए पाकिस्तान से निकाले जाते हैं, किससे जेब में जाते हैं? भाई ना मेरे ऊपर लगते हैं ना तुझ पे लगते हैं, ये लगने वाले जो ऊपर बैठे हुए जो हमेशा हमें अपना, ये उनके गुलाम है, हम उनके गुलाम बन के बैठे, हम बात करने को भी तैयार नहीं होते। भाइयों ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमें बुरे अंजाम से बचाए। आने वाले हालात ऐसे हैं, यकीनन मखदूश हैं, बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है और कोई पता नहीं है। जिस वक्त इस वक्त जो 3 जो लोग इकट्ठे हुए हैं, एक अमेरिका, एक यहूदी और एक ये क्या नाम हमारे भारत इंडिया रहने वाला है, मुकम्मल मुआसरा करके वो पाकिस्तान के ऊपर हजूम करना चाहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर वो नातका बंद करना चाहते हैं और वो यकीनन वो करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला के हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनके इरादों को तू नाकाम कर दे। हमारे मुल्क के अंदर हमारी हिफाजत फरमा। जो लोग हम मजलूम हैं, मकहूर हैं, मजबूर हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमा। इन लोगों को कभी एहसास नहीं होगा। मैं यकीन क्या करता हूँ, आज को खुदा ना खासा मुश्किल आ जाए, मैंने, मेरे बच्चों ने, आपने यहीं रहना है भाई, भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे, यहीं रहेंगे। और ये तमाम ऊपर जो बैठे हुए ना, तमाम जो अरबों रुपए हमारे लूट के हमारे जेबों खाएंगे, ये फौरन उड़न चुके, कोई अमेरिका जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया जाएगा, कोई बरतानिया चला जाएगा। हमने यहीं रहना है, जीना मरना हमारे इस मुल्क के साथ है। हमें अपने मुल्क से शदीद मोहब्बत है, मुल्क के लिए सब कुछ हम करने को तैयार हैं। लेकिन जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो कतई तौर पे ना पाकिस्तान के मुखलिस हैं, ना अवाम के मुखलिस हैं। अल्लाह के साथ तो मामला पहले ही वो काट चुके। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात क्योंकि बिज़ी नहीं है तो बड़ा स्पीकर उसमें नमाज़ पढ़ाएंगे